Hello students, today we will discuss about aims and objectives of teaching biological science. आज हम बात करेंगे जीव विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य तथा लक्ष्यों के विषय में. So let's start the topic. First point is to provide practical knowledge of the student. पाठ्य वस्तु का व्यवहारिक ज्ञान देना. It means biological science gives practical knowledge to us about the content. यानी कि हम इसमें व्यवहारिक ज्ञान लेते हैं, यानी कि करके सीखते हैं. जैसे हमने कहा कि बायोलॉजिकल साइंस में हम लेबोरेटरी मेथड का भी उपयोग करते हैं, जिसमें हम प्रयोगशाला में कई चीज़ों को सीखते हैं, करके सीखते हैं. अगर आप बायोलॉजी में डाइसेक्शन कर रहे हो किसी चीज़ का, माना आप कॉकरोच के माउथ पार्ट्स के बारे में पढ़ रहे हो, तो आप कॉकरोच के माउथ पार्ट्स को डाइसेक्ट करोगे. इट मीन्स आप खुद से उसको देख रहे हो कि कहाँ उसके एंटीना हैं, कहाँ मैक्सिली है, इस तरीके से कहाँ मैंडिबल्स हैं. आप उसके जो माउथ ऑर्गन्स हैं उनको खुद से देख पा रहे हो. तो वो आपको थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी दे रहा है. वो केवल आपको थ्योरीज नहीं बता रहा है, आपको उसके साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान भी दे रहा है, क्योंकि आप करके सीख रहे हो. आप अगर फ्लावर पढ़ रहे हो तो आप फ्लावर को देख सकते हो कि कहाँ पे कैलिक्स है, कहाँ पे कोरोला है, कहाँ पे पेटल्स हैं, कहाँ पे सेपल्स हैं. इस तरीके से हम फ्लावर के बारे में पढ़ते हैं. तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि जो बायोलॉजिकल साइंस है वो हमें प्रैक्टिकल नॉलेज देती है. नेक्स्ट इज टू प्रोवाइड लेटेस्ट नॉलेज. हमें नया ज्ञान प्राप्त होता है, एकदम फ्रेश नॉलेज हमको मिलती है. हमारी बॉडी किस तरीके से बनी हुई है, प्लांट किस तरीके से बना होता है, सॉइल का कंपोजिशन कैसे होता है. तो ये सब चीज़ें हमें कुछ ना कुछ नई नॉलेज प्रदान करती हैं. एनवायरनमेंट में क्या चीज़ अच्छी है, एनवायरनमेंट में क्या चीज़ खराब है. तो इस तरीके से टू प्रोवाइड लेटेस्ट नॉलेज टू द स्टूडेंट. नेक्स्ट इज टू डेवलप साइंटिफिक एटीट्यूड अमंग द स्टूडेंट. विद्यार्थियों में वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास. कब, क्यों, कैसे, ऐसे प्रश्न हमारे मन में आते हैं. हाउ, व्हेन, व्हाई, ये हमारा साइंटिफिक एटीट्यूड है कि हम किसी एक स्टेटमेंट से संतुष्ट नहीं हो रहे हैं. हमारे मन में बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो अराइज हो रहे हैं. और दूसरा, हम अपने काम को सिस्टमैटिक ढंग से और ऑर्गेनाइज तरीके से करना सीखते हैं साइंस. इसीलिए हम यहाँ पे कह रहे हैं कि विद्यार्थियों में वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास होता है. नेक्स्ट इज डेवलप क्रिएटिविटी अमंग द स्टूडेंट. विद्यार्थियों में सृजनात्मकता का विकास, क्रिएटिविटी. आप केवल प्लांट के बारे में पढ़ नहीं रहे हो, आप कहीं ना कहीं प्लांट को देख रहे हो कि हर प्लांट दूसरे प्लांट से अलग क्यों है, हर फ्लावर दूसरे फ्लावर से अलग क्यों है, हर लीफ दूसरी लीफ से अलग क्यों है. तो ये सब चीज़ें हमारे अंदर क्रिएटिविटी डेवलप करती है. नेक्स्ट इज नॉलेज. हमने फर्स्ट स्लाइड में कहा था कि जो साइंस वर्ड है इज डेराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड साइंटिया विच मीन्स नॉलेज. साइंस जो शब्द है वो लैटिन भाषा के साइंटिया से आया है, जिसका अर्थ है ज्ञान. ज्ञान में दो चीजें आ जाती हैं, रिकॉल एंड रिकॉग्निशन. यानी कि आप चीजों को रिकॉल कर पाते हैं और आप चीजों की पहचान कर पाते हैं. बहुत सारी तरह की मिट्टी होती है, किस मिट्टी की क्या पहचान है. बहुत सारी लीफ अलग अलग तरीके की होती है, कौन सी लीफ की क्या पहचान है. ये सब चीज़ें हम नॉलेज में सीखते हैं, नए ज्ञान में सीखते हैं. नेक्स्ट इज स्किल, यानी कि कुशलता. कुशलता कैसे? क्योंकि हम करके सीख रहे हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज है तो हम प्रैक्टिस करके सीखते हैं.
अगर आप लैब में अर्थवॉर्म को डाइसेक्ट कर रहे हो, केचुए को काट रहे हो, तो क्या है, प्रैक्टिस है। जब हम फर्स्ट टाइम उसको काटेंगे तो हमारे हाथ कांपेंगे, है ना, और हम उसके अंदर के जो ऑर्गन्स हैं उनको खराब भी कर देंगे। लेकिन अगर हम उस चीज़ को प्रॉपर ढंग से कर रहे हैं तो क्या होगा, उसके जो ऑर्गन्स हैं वो अच्छी तरीके से अपने अपने स्थान पर रहेंगे और हम उसको आसानी से देख सकते हैं। तो ये कैसे होगा, करके हम जब सीखेंगे। हम बायोलॉजी में बहुत सारी स्लाइड्स बनाते हैं, उन स्लाइड्स को बनाने के लिए हमें प्रॉपर कौशल की ज़रूरत होती है, यानी कि परफेक्शन की ज़रूरत होती है। तो इसीलिए जो विज्ञान है वो हमें कुशलता देता है, यानी कि कौशल हमारे अंदर विकसित करता है। नेक्स्ट इज एबिलिटी। विज्ञान जो शिक्षण है वो बच्चे के अंदर योग्यता पैदा करता है। वो काबिल बन सकता है, वो डॉक्टर बन सकते हैं, है ना, वो अध्यापक बन सकते हैं। तो कोई ना कोई योग्यता उसके अंदर विकसित अवश्य होती है। नेक्स्ट इज लीजर टाइम यूज। अवकाश के समय का सदुपयोग। हम अपने खाली समय का सदुपयोग कर सकते हैं, है ना। एज अ टीचर आप बच्चों को काम दे सकते हैं फॉर प्रैक्टिस। तो बच्चा क्या करेगा, खाली समय में, अपनी छुट्टी के समय में उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेगा। आप उनको असाइनमेंट्स दे सकते हैं, कोई प्रोजेक्ट्स दे सकते हैं। तो अवकाश के समय का आप सदुपयोग भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इज बेसिस ऑफ प्रोफेशनल एजुकेशन। व्यवसायिक शिक्षा का आधार, जैसा मैंने कहा, आप एक डॉक्टर बन सकते हैं, आप फार्मासिस्ट बन सकते हैं, है ना, आप टीचर बन सकते हैं, आप एग्रीकल्चर के फील्ड में जा सकते हैं, आप वेटरनरी फील्ड में जा सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमको रोजगार के लिए भी तैयार करती है बायोलॉजी। लास्ट बट नॉट लीस्ट, 10th पॉइंट इज अपलिफ्टमेंट ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड। और ये कहीं ना कहीं हमारे जीवन स्तर को भी बढ़ाता है, क्योंकि हम नया ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, हमें रोजगार प्राप्त हो रहा है, तो कहीं ना कहीं हमें अच्छी जॉब मिल रही है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे जीवन स्तर का भी उन्नयन है, यानी कि हमारा लिविंग जो स्टैंडर्ड है वो भी बढ़ रहा है। तो ये था एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग बायोलॉजिकल साइंस। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।